ड्रामा सीरियल मोरा में आप देखने जा रहे हैं कि फरिया को अब हनान से मोहब्बत होने लगी है। वह बात बात पर दौलत का ताना देती थी। हनान को लगने लगा था कि शायद वह तो अब जर खरीद गुलाम बन चुका है। वो फरिया की हर बात मानता। फरिया एक बार फिर हनान को कहती है कि तुम मुझसे अच्छी तरह से बात क्यों नहीं करते, बस हाँ और ना में जवाब देते हो। हनान कहता है कि जिस इंसान का ज़मीर मर चुका हो शायद उसे किसी से किसी किस्म का कोई सवाल करने का भी हक नहीं। फरिया कहती है कि तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो, तुम मेरे शौहर हो, मुझे इस बात का एहसास हो चुका है, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। हनान कहता है कि अब आप जो कहेंगी वह मैं करने के लिए तैयार हूं, मैं आपकी हर बात मानूंगा। यह बात सुनकर फरिया कहती है कि मुझे मोहब्बत भीख में नहीं चाहिए, मुझे तुमसे मोहब्बत होने लगी है, तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो। यह बात सुनकर हनान कहता है कि शायद मुझे अब किसी भी चीज की जरूरत नहीं, मुझे लगता है कि दौलत से हर चीज को खरीदा जा सकता है और आपने मुझे शायद खरीद लिया है। फरिया कहती है कि हनान, आपके इस रवैया की वजह से मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हूं, मैं चाहती हूं कि हम अच्छे तरीके से मियां बीवी की तरह रहें। हनान बहुत ही ज्यादा हैरान होता है क्योंकि फरिया का बदला हुआ रवैया उसे बहुत ही ज्यादा हैरान कर रहा है, क्योंकि फरिया हर बार सिर्फ और सिर्फ दौलत का ताना देती थी। उसे लगता था कि दौलत ही सब कुछ है। हनान कहता है कि आप शायद मेरे बारे में कुछ अजीब सोच रही हैं, जिस पर फरिया कहती है कि क्या ना सोचूं, क्या आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते। यह बात सुनकर हनान कहता है कि आपको लगता है कि मुझे मोहब्बत का हक है, शायद ऐसे हालात में तो मुझे मोहब्बत का कोई हक नहीं। अगले ही सीन में अब आप यह भी देखने जा रहे हैं कि हफीज साहब के मरने के बाद उसकी बेगम एक बार फिर सिकंदर के पास आती है और सिकंदर को कहती है कि मेरे पास इतने सबूत हैं जो आपको बहुत जल्द हवालात में पहुंचा सकते हैं, हो सकता है कि आपके साथ बहुत बुरा हो। यह बात सुनकर सिकंदर कहता है कि आप कहना क्या चाहती हैं, मैं चाहती हूं कि बस मुझे मेरी मुंह मांगी रकम मिल जाए और उसके बाद मैं खामोशी से बैठ जाऊंगी, न हो तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करूंगी और तुम्हें बहुत जल्द लंबी सजा मिलेगी। यह बात सुनकर एक बार फिर सिकंदर कहता है कि तुम्हारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है, क्योंकि हफीज साहब से मेरा किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं। हफीज साहब कहाँ हैं, किसके पास हैं, मुझे नहीं पता। यह बात सुनकर एक बार फिर हफीज साहब की बीवी कहती है कि आपके हवारियों में से ही किसी ने वहां वीडियो बनाई थी, जो वीडियो मेरे पास है जब तुम हफीज साहब की जान ले रहे थे। यह बात सुनकर सिकंदर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, मैंने जब कोई ऐसा गुनाह किया ही नहीं तो आप मुझे इस तरह इल्जाम नहीं दे सकती। ठीक है, यह सबूत मैं बहुत जल्द अदालत में पेश करूंगी, उसके बाद आपके साथ क्या होगा शायद आपको इस बात का अंदाजा भी नहीं। सिकंदर अब बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। सिकंदर ने कभी चाहा ही नहीं था कि ऐसे हालात हो जाएंगे। सिकंदर एक बार फिर हफीज साहब के बारे में सोच रहा होता है, क्योंकि पिछली बार उसकी वजह से सिकंदर की जिंदगी अजाब बन चुकी थी और इस बार भी लगता है कि हफीज की बीवी की वजह से अब उसके साथ भी बहुत बुरा हो सकता है। अब सिकंदर एक बार फिर कहता है कि आपको कितनी रकम चाहिए, मुझे बता दें, आपको पैसे मिल जाएंगे, मुझे वह सबूत चाहिए।